आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए कि बाय करना चाहिए, या बाय करना चाहिए कि रेंट पे देना चाहिए? तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले 4 सालों में प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 46% अप हो गया है, और आने वाले 2024 तक यानी 2040 तक इस प्रॉपर्टी का प्राइस 6,500 करोड़ को क्रॉस कर देगा। तो यानी आने वाला समय प्रॉपर्टी का है और काफ़ी तेज भाव इसके बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इनकम गैप हो रहे हैं उसके वजह से अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, क्योंकि लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी जो है काफ़ी बड़ा इश्यू हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे लेना चाहिए? घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे लेना चाहिए? तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप घर खरीदते हैं तो आप घर तभी खरीदिए जब आपके पास रेंट हायर देन ईएमआई है। अगर आपका जो घर का रेंट है उसकी ईएमआई से ज़्यादा है तो तभी आप घर खरीदने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपका जो लोन रेट है वो अफोर्डेबल है एंड प्रॉपर्टी आर एक्सपेक्टेड टू राइज, और जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में, तो आपको घर जरूर खरीदना चाहिए। इफ़ यू हैव सरप्लस इनकम, और इनकम आपका जो भी लोन अमाउंट है उसको भरने के बाद अगर आपके पास सरप्लस इनकम है तो आपको घर जरूर खरीदना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड ऑल्सो लीव द लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं या एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो आप घर खरीद सकते हैं। सिमिलरली रेंट के केस में देखेंगे, आपको रेंट पे घर कब लेना चाहिए? अगर आपके पास डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, होम लोन ईएमआई के लिए फंड नहीं है तो आपको घर रेंट पर लेना चाहिए। अगर आपके पास मंथली ईएमआई जो है घर का वो 40% के आपके सैलरी से ज़्यादा है तो आपको घर खरीदना नहीं चाहिए, आपको घर रेंट पर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, यू हैव सेव्ड 20% डाउन पेमेंट, अगर आपने डाउन पेमेंट का 20% सेव नहीं किया है तो आपको घर रेंट करना चाहिए। आपका जो जॉब है उसमें अगर फ्रिक्वेंटली रिलोकेशन होता है या आपने रिटायर होने का कहीं और प्लान किया है तो आपको डेफिनेटली घर रेंट पे लेना चाहिए। तो आपको चॉइस आपके सिचुएशन देख कर करना है, और साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट अपने पैसों का सही जगह करना है जहाँ पर आपका जो रिकवरेबल कॉस्ट है वो आपका मेंटेन हो सके। आपको मैं बता दूं, अगर आप घर खरीदते हैं तो उसमें नॉन रिकवरेबल जो कॉस्ट होता है वो होता है पेमेंट, डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, लोन ईएमआई, मेंटेनेंस, ये सब नॉन रिकवरेबल अमाउंट है। और जब आप रेंट लेते हैं तो जो उसका रेंटल होता है वो उसका नॉन रिकवरेबल अमाउंट है जो समय पर बढ़ता रहता है। तो आपकी इस पे क्या राय है? खुद का घर खरीदना या रेंट? कमेंट करके जरूर बताएं।